खास मनोरंजन के लिए आपके लिए आया हूं मुंबई से, ताकि ये जो इलेक्शन है हंसी खुशी आगे बढ़े। अभी हमारे झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय थोड़ी देर में आ रहे हैं, लेकिन वो जब आएंगे तो किस तरह से आएंगे? वो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको मेरी कला के माध्यम से हवाई जहाज का सफर करवाने वाला हूं। इस तरह से तालियां कम पड़ रही बाबा आपकी। जय झारखंड। आदरणीय रविंद्रनाथ जी महतो साहब के लिए हम यहां पर आए हुए हैं, हमारे तरफ से खास। आइए कुछ और आवाजें। आप लोग इतने अच्छे प्रांत में रहते हैं, राज्य में रहते हैं, हर जगह जाते, जंगल मस्त, हवाएं हंसी खुशी मस्त। आप शहरों में जाइए, शहरों में जाइए, सुबह रात में देखिए एम्बुलेंस जाती है, सुबह होती है पुलिस की गाड़ी जा रही है, लेकिन झारखंड में आइए, सुबह होती ही मुर्गा भाग देता है। कहीं से गाय का बछड़ा आवाज दे रहा है, कहीं से कोयल आवाज दे रही है। कहीं से चिड़िया आवाज दे रही है। और शहर में जाते ही चला गया, निकल गया। लेकिन ये झारखंड है, यहां आदिवासी भाई रहते हैं, अपनी धरती बचा रहे हैं और बचाना भी चाहते हैं, तो आपके सामने एक ही विकल्प है, वो है तीर धनुष कमान को वोट दीजिएगा और रविंद्रनाथ जी को हजारों लाखों की तादाद से आप जिता कर दीजिएगा। कई लोग आएंगे, अपनी अपनी बातें रखेंगे। मैं कलाकार हूं, अपनी कला के माध्यम से कहना चाहूंगा नाना पाटेकर जी की आवाज से, भगवान का दिया सब कुछ है, नाम है, इज्जत है, शोहरत है, मेहनत से खाते हैं, आदिवासी है। जय जोहार। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब लटका देगा जमाना से बाहर आएंगे, आखिर से बाहर आएंगे, कुछ नेता आएंगे, बड़ी बड़ी भाषण देंगे, कहेंगे हम अच्छे दिन लाएंगे, हम ये लाएंगे, हम फलाना लाएंगे, कुछ नहीं लाएंगे भाई, बस जातिवाद लाएंगे, बाकी कुछ नहीं लाएंगे। अगर हमारे देश में शांति चाहते हैं तो तीर कमान का ही बटन दबाएगा 20 तारीख को। विकास पुरुष के नाम से जाना जाते हैं हमारे रविंद्र बाबू जी, उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। ओए मैं बोलो, ओए बछड़े, अरे किसी के बहकावे में ना आते हुए तीर कमान का ही बटन दबाना है। तीर धनुष जिंदाबाद। दोस्तों, मैं जिन्हें गुरु मानता हूं, आदरणीय जॉनी लीवर साहब, उनको मैं फिल्मों में बॉडी डबल करता हूं। आप लोगों के लिए उनकी झलक रखना चाहूंगा। फिल्म करण अर्जुन से अमरीश पुरी साहब कहते हैं, ओए बताओ क्या देखा तुमने? अरे ठाकुर बाबा, पहला गो बाबा देखा, मैंने देखा। अरे मैंने क्या देखा बा? ये बड़े बड़े घोड़े, ये तगड़े तगड़े घोड़े, अरे क्या लड़ाई ने, सिपाही ने एक को मारा, बक्का बक्का मारा, गप्पा गप्पा गिरा, कमाल का लग रहे थे करण अर्जुन। अरे कहां देखा करण अर्जुन को? कहां देखा? टीवी में देखा ना बाबा। तो टीवी में हम लोग देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें दयाबेन आती, दयाबेन वो कहती है, हे अम्मा, माता जी हो, टप्पू के पापा 20 तारीख को कौन सा बटन दबाइए बताइएगा, हे टप्पू के पापा। तो जेठालाल कहेंगे, अरे अरे दया, अरे किसी के बातों में मत जाना, अरे अपने को अगर झारखंड को बचाना
जिताना है तो रविंद्र बाबू जी को जिताना है, याद रखना। अरे अय्यर भाई आप भी बताओ। जेठालाल, मैं तो अपने काम करूंगा, लेकिन जितने माता बहने हैं सबको बताऊंगा, आप लोग ही भूलिएगा मत, अपने निशानी अपना नेता नवींद्रनाथ जी को जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरे साथ आए हुए हैं बहुत ही हास्य कवि मेरे भाई रविंद्र जानी को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। जबरदस्त कलाकार आपके बीच आए, जिनकी वजह से मैं यहां पे आया हूं। आप लोगों को मेरी कला पसंद आई तो मेरे सम्मान में ताली हो जाए। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को जय जोहार। दूर तक भीड़ ही भीड़ है, यकीन मानिएगा। ऐसे ऐतिहासिक क्षणों के गवाह बन रहे हैं, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब लोग मुंबई में रहते हैं और हम सबके बहुत प्रिय हैं, हमसे बहुत स्नेह रखते हैं, और हमसे क्या, वो तो आपसे ज्यादा स्नेह रखते हैं। ऐसे शख्स जिनके मन में हमेशा आप सभी लोगों के लिए जगह रहती है, जो हमेशा हर वक्त आपके लिए सोचते हैं, वो शख्स और कोई नहीं है, वो है आपके अपने श्री रविंद्रनाथ महतो जी। मित्रों, ऐसे शख्स हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं और उन सपनों को धरातल पर उतारते हैं। और ये सब आप लोगों ने देखा है कि आपके एरिया में कितना विकास हुआ है। हालांकि 3 साल का ही समय मिला था, 2 साल कोरोना में निकल गया था, पर मैं जहां तक सोचता हूं, और जहां तक देखिए, मैं झूठी बातें नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग तो देखिए बाहर से आए हैं, मुंबई से आए हैं, पर हम लोगों ने यहां पिछले 3 दिन से हम लोग यहां घूम रहे हैं। पिछले 3 दिनों में हमने घूम करके इस पूरे विधानसभा एरिया को देखा, तो पता चला हमें कि वास्तविकता में यहां पर काम हुआ है। और आपकी तालियां ये बताएगी कि काम कितना हुआ है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके आप सभी लोग बताएं घनघोर तालियों के बीच में। यस, ये होता है विकास। विकास में कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम ये कर देंगे या हम वो कर देंगे। धरातल पर जब सपनों को उतारा जाता है तो क्षेत्र के लोग अपने आप बयान कर देते हैं, वही विकास होता है। मित्रों, मैं कॉमेडियन रविंद्र जॉनी आप सबको प्रणाम करना चाहता हूं। हम सब लोग देखिए, ये जॉनी भाई भी मेरे साथ में थे, और विशेषतः ये महतो साहब का आदेश था रविंद्रनाथ जी का कि थोड़ा कॉमेडी का भी कर दीजिएगा। हम सबके बहुत भारी तादाद में लोग यहां पर आएंगे, तो हम सब आपको हंसाने के लिए आए हैं। हम 2 कलाकार लोग हैं, तो थोड़ा आप हंसना भी चाहते हैं तो मेरे को बता दीजिए सभी लोग। हाँ, ये हाथ उठा के बताइए। यस, ये होती है मस्ती, और ये आप लोगों में ही मिलेगी। वरना वो बता रहे थे जॉनी भाई कि मुंबई में कैसा क्या हाल रहता है। आप लोग स्वर्ग में रहते हैं, ये जगह स्वर्ग है। यहां पर देखिए, चारों तरफ पेड़ पौधे, जंगल मिलेगा, और वहां पर कंक्रीट का जंगल मिलेगा। कंक्रीट का जंगल में समझते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के छोड़ दिया, पता ही नहीं रहता है कि उसमें क्या हो रहा है। स्वर्ग ये है, यकीन मानिए आप बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं कि आप इस स्वर्ग में रहते हैं, जहां पर प्रकृति का कितना सौंदर्य है। मन ही नहीं करता यहां से जाने का। हमारा फ्लाइट रिजर्व कर रखा है, बातों की हम कैंसिल करवाने का सोच रहे हैं। हम यहां रहना चाह रहे हैं 5-10 दिन और। इतना प्यारा जगह है, यकीन मानिएगा। हम तो कलाकार लोग हैं, हम किसी पार्टी के नहीं है, हम व्यक्तित्व के पुजारी हैं। रविंद्रनाथ महतो जी वो शख्स हैं जो पूरे क्षेत्र के लोगों से प्यार करते हैं। हमेशा उन्होंने झारखंड को प्रधानता दी है, हमेशा झारखंड के बारे में सोचा है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों, 20 तारीख को आप सब लोगों को तीर धनुष छाप के बटन पर बहुत टाइट तरह से अंगूठा लगाना है और विजय दिलाना। एक बार फिर से सभी लोग हाथ उठा करके, जहां तक उधर भी बैरिकेड्स के बाहर भी हाथ उठाइए। सभी लोग आप कितना प्रेम कर रहे हैं, मेरी आवाज वहां तक जा रही है। सभी लोग हाथ उठे सबके। सीएम साहब भी आ रहे हैं, उनकी अगवानी भी हो जाएगी। वहां दूर तक जो लोग पेड़ के बलियों के सारे खड़े हैं, आपके हाथ बंधे हुए नहीं होने चाहिए, आपके हाथ खुलने चाहिए। और ये हाथ जब 20 तारीख को खुलेंगे और बटन पे दबेंगे और तीर धनुष छाप के बटन पर जब प्रेशर से दबाएंगे तो झारखंड के विकास में बदल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और निश्चित रूप से बहुत ही सौभाग्य रहेगा आपके क्षेत्र के लोगों के लिए भी। आने वाला समय निश्चित रूप से अच्छा रहने वाला है। थोड़ी देर में हमारे लोकप्रिय सीएम साहब भी हमारे बीच में आ रहे हैं। देखिए, अब मैं थोड़ा मेरी
कॉमेडी की उसमें रोल में भी आ जाता हूं। अभी जो मैंने किया था वो एक मेरा अलग रोल था, अब मैं वो उसमें आ जाता हूं। मैंने हालांकि ये कोट पैंट पहन रखा है तो आप लोगों को जरूर ऐसा लग रहा होगा जैसे गोल्ड फ्लेक के पैकेट में बीड़ी फंसा रखी हो। है नहीं, सही बता रहा हूं, मैं कॉन्फिडेंस का आदमी हूं। पुलिस के बहुत सारे जवान खड़े हैं, सर मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं। है नहीं, जरूरी है। मैं पुलिस के लोगों का बहुत सम्मान करता हूं और इनका सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि कोरोना काल जब आया था उस टाइम मैं घर से निकल गया था, और जब मैं घर से बाहर निकला तो इन पुलिस वालों ने मेरे 5-7 वैक्सीन साथ में लगाई। तब से मैं इनका सम्मान करता हूं। हालांकि एक बात और बता रहा हूं, डॉक्टर तो पूछ भी रहे थे कि पहली वाली कहां लगी, इन्होंने तो पूछा ही नहीं। हा? ये पुलिस के लोग हैं, देखिए हंसी मजाक की बात है। हालांकि एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ के पुलिस बहुत अच्छी है, आपके झारखंड की पुलिस बहुत अच्छी है और बहुत सज्जन है, और इतनी सीधी है जो भी देव प्रेम से रख लेती। ताली बजाओ, मजा आ रहा है। ये मस्ती कहीं कहां बेगा लिया, आप लोग सुनने के लिए आए हुए हैं। हालांकि देखिए एक बात और कहना चाहता हूं, पिछले दिनों की बात है, अमेरिका में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, उसमें 3 देशों की पुलिस ने हिस्सा लिया। जापान की पुलिस थी, अमेरिका की पुलिस थी और अपने भारत की पुलिस थी, और भारत के पुलिस में प्रतिनिधित्व किया था आपके झारखंड की पुलिस ने। और प्रतियोगिता में शर्त यह थी, जंगल में एक शेर को छोड़ा जाएगा और जिस देश की पुलिस शेर को पहले पकड़ के लेके आएगी उसे $4 लाख का इनाम दिया जाएगा। सबसे पहले अमेरिका की पुलिस गई, इंटरनेट से लोकेशन निकाली और मात्र 15 मिनट में उस शेर को पकड़ के लेके आ गई। उसके बाद जापान की पुलिस गई, जापान की पुलिस भी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है उनके पास में, उन्होंने 20 मिनट लगाए, इंटरनेट से लोकेशन निकाली, शेर को पकड़ के लेके आ गए। उसके बाद में अपने इंडिया की पुलिस गई, वो भी झारखंड की पुलिस थी, 3 दिन तक नहीं आई। जब झारखंड की पुलिस को ढूंढने के लिए अमेरिका और जापान की पुलिस गई तो नजारा हैरान कर देने वाला था। अब ताली बजाना, झारखंड पुलिस का क्या खेल है, अभी मत बजाओ। जब अमेरिका और पुलिस जापान की पुलिस गई झारखंड की पुलिस को ढूंढने के लिए, तो उन्होंने देखा दूर घने जंगल में, जहां पर नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था, झारखंड की पुलिस के एक दरोगा ने एक भैंस के बछड़े के कान पकड़ रखे थे। 2 जवान उस बछड़े को डंडों से पीट रहे थे और साथ में बोल रहे थे, कबूल कर तू शेर है, कबूल कर तू शेर है। थाली बजाओ। ये हंसी चारों तरफ बिगड़ी हुई। वो फांसी की सजा सुनाने से पहले जज ने अपराधी से कहा, तुम्हारी अंतिम इच्छा बताओ। तो उस अपराधी ने कहा, सर इच्छा और कुछ नहीं है, बस मेरी जगह आप लटक जाओ। है नहीं, सही बता रहा हूं, कॉन्फिडेंस ऐसा हो गया। हिंदुस्तान जापान एक ऐसा देश है, मैं तो साहब बैठे हुए हैं, मैं तो साहब ने तो मुझे कई कार्यक्रमों में बुलाया। वो जापान एक ऐसा देश है जिसने बड़े बड़े आविष्कार किए। पिछले दिनों जापान में एक मशीन का आविष्कार हुआ, चोर पकड़ने वाली मशीन। और भाई साहब उस मशीन की खासियत यह थी कि उस मशीन ने जापान में मात्र 1 घंटे में 1000 साइबर चोरों को पकड़ा। उसके बाद में वो मशीन अमेरिका गई, अमेरिका में उस मशीन ने कमाल कर दिया, 3 घंटे में 3000 चोरों को पकड़ा। उसके बाद वो मशीन लंदन गई, लंदन में मशीन छा गई, 6 घंटे में 6000 चोरों को पकड़ा। उसके बाद वो मशीन इंडिया आई, 10 मिनट में मशीन चोरी हो गई। ठाकर ढंग से आना चाहिए, ताली हो जाए एक बार, मजा आ रहा है तो। 5-7 मिनट में आपके बीच में हूं मित्रों। राजनीति की बातें हो चुकी है और आप सब लोग जानते हैं, आपका यहां का आने का जो मकसद था वो हम सब लोग जानते हैं कि आप अपने नेता से कितना प्रेम करते हैं। यकीन मानिएगा, विधानसभा कि बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं एक बात आपको कहता हूं, इस भीड़ को देखकर मैं आश्वस्त करता हूं, और यकीन मानिएगा ये सभी लोग आपके साथ में, हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं, जहां पर नजर जा रही है वहां तक लोग खड़े हैं। ये किसी प्रलोभन में नहीं आए हैं, इन लोगों को कोई पैसा नहीं दिया गया है। आदिवासी लोग हैं, ये वनवासी लोग हैं जो आपसे प्रेम करते हैं और आपके प्रेम में और माननीय सीएम साहब के प्रेम में यहां तक आए हैं। तो मित्रों, ये कार्यक्रम अभी और चलेगा। हाँ, हमारा देखिए मनोरंजन वाला भी रखे हुए हैं। हमें बताया गया था कि थोड़ा स्पीच आप दे दीजिए। तो मित्रों,
आप सबको कहने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग समझदार लोग हैं, आदिवासी नहीं है, आप वनवासी हैं। जो लोग आदिवासी शहरों में बोल रहे हैं, उन लोगों को मालूम नहीं है कि वो आदिवासी नहीं है, वो वनवासी लोग हैं। और शहरों में रहने वाले लोगों से आपका जीवन कई गुना ज्यादा अच्छा है। यहां पर तो देखिए वो बाबा जी 80 साल की उम्र में लठ लेकर के खड़े हुए हैं, और हमारे उधर शहरों में 80 साल की उम्र में माला टंग जाती है तस्वीर के ऊपर। ये यहाँ का जीवन है कि 80 साल की उम्र में भी आदमी यहाँ पर ताजा रहता है। तो मित्रों, इसको सिस्टम को बरकरार रखने के लिए, आपकी संस्कृति, आपकी कला और इस पर्यावरण को बरकरार रखने के लिए आपको आगामी 20 नवंबर को अपने वोट के माध्यम से यह तय करना है कि आप क्या चाहते हैं। मैं जाते जाते एक बार पुनः हमारे बहुत ही प्रिय, मुझसे बहुत स्नेह रखते हैं और आपसे कई गुना ज्यादा, मेरे से कई गुना ज्यादा वो आपसे प्यार करते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों से प्यार करते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि एक बार तमाम लोग जितने भी आगे पीछे मेरी जहां तक आवाज पहुंच रही है, मेरे साथ में जयकारा लगाइएगा हमारे बहुत ही प्रिय रविंद्रनाथ महतो जी के लिए। मैं कहूंगा, रविंद्रनाथ महतो, आप सब लोगों को जिंदाबाद का नारा लगाना है और उन्हें जिता करके विधानसभा में पहुंचाना है मित्रों। और ये वो शख्स है जहां पर जाकर के आपके क्षेत्र की आवाज को उठाएंगे। 3 बार वो विजयी रहे हैं और इस बात के लिए मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि सर, आने वाले समय में भी आपके सिर पर जीत का सेहरा सज चुका है और ये जनता बता रही है। और इस जयकारे से ये सिद्ध हो जाएगा कि आप लोग उनसे कितना प्रेम करते हैं। मैं बोलूंगा, रविंद्रनाथ महतो, एक आदमी मेरी बात सुन लीजिए। मैं जबरदस्ती वाला बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं पहचान गया हूं कि आप यहां पर उनसे प्रेम करते हैं, तभी यहां पर आए हैं। मैं कहूंगा, रविंद्रनाथ महतो, और दिल से आप सबकी आवाज इतनी घनघोर होनी चाहिए कि ये पूरा स्टेडियम गूंज उठे जिंदाबाद के नारे से। रविंद्रनाथ महतो, आप ऐसे ही प्रेम बना के रखिए। हम थोड़ी देर में आप सब लोगों को हंसाने के लिए फिर आएंगे। अब ये राजनीतिक सभा है, महत्वपूर्ण कार्य है, हमारे पॉलिटिशियन लोग आए हुए हैं। मैं सर आप सबको प्रणाम करना चाहता हूं। 10 मिनट का समय और हमें मिला है। आप हंसना चाह रहे हैं ना सभी लोग? आवाज तो देके बताइए आप सभी लोग। इधर में जितने भी लोग, कितने प्यारे लोग बैठे हुए हैं, दूर ही दूर तक आदमी बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा दृश्य है, हंसी चारों तरफ बिखरी हुई है। मैं कॉन्फिडेंस का आदमी हूं। भी पिछले दिनों मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी तो मैं परेशान हो गया। रविंद्रनाथ जी महतो साहब से मेरे अच्छे संपर्क है, तो मैंने साहब को कहा, रविंद्रनाथ जी को मैंने कहा, सर किसी सर्विस का जुगाड़ करवाओ। तो इन्होंने मेरे को मुर्गी खाने में नौकरी दिलाई है नहीं, सही कह रहा हूं। अच्छा, नौकरी मैंने जैसे ही ज्वाइन की, मुर्गियों ने अंडे देने बंद कर दी। दूसरे दिन मैंने देखा सारी मुर्गियों ने अंडे देने बंद कर दिए। तो दूसरे दिन मैंने कहा और बंदूक लेके गया, सारी मुर्गियों से कहा, मैंने कहा अगर सबने कल से 2-2 अंडे नहीं दिए तो गोली से उड़ा दूंगा। दूसरे दिन गया, सबने 2-2 दिए, एक ने 1 ही दिया। मैं गया उसके पास में और जाके मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि मैंने नहीं कहा था कि 2-2 अंडे नहीं दिए तो गोली से उड़ा दूंगा। तो उसने कहा, बोले ऐसा है, आपके जो विधानसभा अध्यक्ष है रविंद्रनाथ महतो जी, उनकी धमकी के कारण 1 दे दिया, जो ये अच्छा है, वरना मैं तो मुर्गा हूं। ऐसे कॉन्फिडेंस वाले नेता आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से आपके क्षेत्र का विकास होना स्वाभाविक है, होगा ही। और यकीन मानिएगा, आप सभी लोग इस बात को जानते हैं। अच्छा, मैं पुलिस की बात करके गया था। हालांकि एक बात और बताना चाहता हूं, पुलिस की वजह से इतने बड़े बड़े कार्यक्रम सफल होते हैं। पुलिस के ही लोग हैं जो आपके जब त्योहार होते हैं, वो त्योहार सकुशल मन जाए, तो ये व्यवस्था इन्हीं पुलिस कर्मियों की रहती है। तो एक बार पुलिस के सम्मान में भी आप सभी लोग ताली बजा दीजिए, क्योंकि बहुत भीड़ का है। तो ये लोग, हाँ देखिए दरोगा जी, मैंने बोल दिया है नहीं तो बोलना भी तो जरूरी है। हाँ, इधर इनके बारे में एक परसों पहले दिन की बात है, मैंने एक कार्यक्रम में बोल दिया था, देश की पुलिस, पुलिस के बारे में देखिए वो चीज है ना। अच्छा, एक बात और कहना चाहता हूं, हकले आदमी आप सब लोगों ने देखे होंगे, उनकी बातचीत में हास्य निकल आता है। वो एक हकले आदमी की शादी हुई, वो पत्नी के पास गया,
और जाके पत्नी से बोला, ले गु 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 घूंघट हटा। वो पत्नी भी अकली थी, वो बोली मेरे को शर्म आ रही है। तू उस अकले ने कहा, तू 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 भी अकली, मैं भी अकला। आज से तू 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 मेरी बहना, मैं तेरा भैया। यही हो सकता है। हंसी चारों तरफ बिखरी। अच्छा, एक बात और कहना चाहता हूं मित्र, देखिए मैं तो पढ़ाई लिखे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, आप सब काफी पोस्टों पर भी है ना, राजनीतिक पार्टियों के बड़े लोग बैठे हुए हैं। हालांकि मैं खुद पोस्ट पर रहा था, मैं 8वीं क्लास में 4 साल मॉनिटर रहा था। है नहीं, सही बता रहा हूं। मेरे अंग्रेजी के अध्यापक ने कहा, बोले 8 साल से अंग्रेजी पढ़ रहा, तेरे को कुछ आता जाता है कि नहीं? मैंने कहा बिल्कुल आता है, आप टेस्ट ले लो, अभी पता चल जाएगा। तो मेरे अंग्रेजी के अध्यापक ने कहा, जो दूर उधर सामने आदमी खड़ा उसको अंग्रेजी में पास बुलाओ। अपन ने जोर से बोल दिया, कम हियर, वो पास में आ गया। अब मेरे अंग्रेजी के अध्यापक ने कहा, बोले इसको वापिस भेजो अंग्रेजी में। वापिस भेजने की अंग्रेजी अपने को आई नहीं, पर अपन ने वहां कॉन्फिडेंस से काम लिया। मैं खुद उधर वहां सामने चला गया, वहां जाके बोल दिया, कम हियर। ये होता है कॉन्फिडेंस। और हंसी खुशी का माहौल है। माताएं बहनें बैठी हुई है, मैं प्रणाम करना चाहता हूं। आप तो बड़े प्यारे जगह पे रहते हैं। मुंबई में उधर माताओं बहनों की स्थिति आजकल अलग है। सुबह सुबह पार्कों में चले जाओ, आपको योगा करती हुई दिखेगी, फू फा। ऐसा लगता है जैसे सबके मुंह से सांप निकल रहे हो। कपालभाति प्राणायाम। 4-6 दिन पहले की बात है, मोहल्ले में गया, 3-4 महिलाएं बैठी नाखून घिस रही। तो मैंने कहा, पूछ लिया आंटी जी, मैंने कहा आंटी जी ये नाखून घिस रही हो, इससे क्या होता है? तो मेरे से बोली, भैया बाबा रामदेव जी ने बताया है, ऐसे नाखून घिसने से बाल काले रहते हैं, नए बाल उग आते हैं। तो मैंने कहा जरूर घिसना चाहिए, आप आराम से बैठ के घिसो। तभी कोने में एक महिला मुंह के आगे हाथ लगा के बैठी हुई। मैंने उसको पूछ लिया, मैंने कहा आंटी जी आप नहीं घिस रहे हो? तो मेरे से बोली, भैया 4 महीने पहले कुछ ज्यादा घिस लिया था, जो मूछें निकल आई है। ये भी हो जाता है। अच्छा, एक बात और कहना चाहता हूं, महिलाओं की सबसे बड़ी विशेषता होती है, किसी भी महिला से उम्र पूछ लो, कभी सही नहीं बताएगी। किसी भी महिला से पूछ लो। अभी आज ही की बात, हम ट्रेन में आ रहे थे, ऊपर की बर्थ पर मैं लेटा हुआ, नीचे 2-3 महिलाएं बैठ के बात कर रही। तो पहली वाली ने दूसरी वाली से कहा, बोले बहन तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? तो उसने कहा कुछ नहीं, मैं 30 साल की हूं, जबकि 40 का आंकड़ा पार कर चुकी थी। दूसरी वाली ने बताया, बोले मैं तो 25 की हूं, जबकि अर्धशतक ठोक चुकी थी। मेरे से रहा नहीं गया, मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। वो बोली क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं जन्म ले रहा हूं। है नहीं, ताली बजाओ, मजा आ रहा है। तो आप सब लोग पीछे तक बैठे हुए हैं, मैं आपके हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे देख रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है। हालांकि एक बात और कहना चाहता हूं, आज आपका झारखंड का तो सिस्टम अलग है। आज ही की बात है, हम इधर दुर्गापुर एयरपोर्ट से बाहर निकले तो एक जींस की टाइट पैंट पहन कर लड़की जा रही थी, किसी मनचले छोरे ने कंकर फेंक दिया, खुद गायब हो गया। लड़की ने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं दिखा। आपके झारखंड के एक 60 साल के बाबा जी लठ लेके चल रहे। तो लड़की ने स्टाइल मारते हुए कहा, लड़की मुंबई की थी, लड़की ने स्टाइल मारते हुए कहा, बोले बाबा जी ये मिस कॉल आपने किया था? वो झारखंड का बुजुर्ग आदमी था, वो उसी मस्ती में बोला, बेटी मैं कैसे करता, मेरी तो वैलिडिटी खत्म हो गई। हंसी चारों तरफ बिखरी हुई है। हिंदुस्तान त्योहारों का देश है, अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। अभी 14 जनवरी आएगा, उस दिन क्या होता है शहरों में, मकर संक्रांति, शहरों में सारे लड़के लड़कियां छत पे खड़े हो जाते हैं और पतंगे उड़ाते हैं। अच्छा, पतंगे उड़ाते हैं तो कहीं ना कहीं पेश लड़ी जाते हैं। और जस्ट 1 महीने बाद आता है वैलेंटाइन डे, यानी कुंवारे लोगों की एकादशी। उस दिन सब लोग फूल देके प्रेम प्यार का इजहार करते हैं। पिछले साल की बात है, मैं मार्केट में गया, गुलाब के फूल की रेट हो जाती है वहां मुंबई में 200-300 रुपए। मार्केट में गया 180 रुपए रेट चल रही गुलाब के फूल की। तो मैंने कहा इतना महंगा कौन खरीदे? अपन ने अपनी चेसिस के अनुसार एक 5 रुपए में ही खरीद लिया प्लास्टिक का और निकल पड़ा। मैंने कहा टिकाएंगे, घूमते घूमते 4 बज गई, कोई दिखाई नहीं दिया।
तो 4:30 बजे रेलवे स्टेशन के सामने एक हिंजड़ा खड़ा था। मैंने उसको ठिकाया, मैंने कहा ले हैप्पी वैलेंटाइन डे। उसने फूल चारों तरफ से देखा और बोला ये तो प्लास्टिक का नकली है। मैंने कहा मजबूरी में दिया, रख ले, वरना तू कौन सा असली है। यह भी हो जाता है, हंसी चारों तरफ बिखरी हुई है, खाली देखने की जरूरत है। अच्छा, एक बात और कहना चाहता हूं, आप बड़े प्रेम से सुन रहे हैं और हमारे सीएम साहब का जो हेलीकॉप्टर है फ्यूल के लिए थोड़ा रुक गया था और बहुत जल्द हम लोगों के बीच में आने वाला है। और इसी बीच मैं और बुलाना चाहूंगा मेरे साथ में, जिनको आपने कई टीवी शो में देखा है, फिल्मों में देखा है, जूनियर जॉनी लीवर, जोरदार तालियों के बीच में। क्या हाल है बाबा? जय जोहर। नारा विधानसभा क्षेत्र के सभी बहादुर मतदार भाई और बहनों, तेरे लिए ये नारा है हमारे रविंद्रनाथ जी का, इस मिट्टी के लिए, इस धरती के लिए और अपने क्षेत्र के इस मासूम भोले भाले हमारे मतदार भाइयों बहनों के लिए जो आवाज उन्होंने उठाई है, जो कार्य वो कर रहे हैं, उसका ये उदाहरण है कि आप लोग इतनी भारी मात्रा में यहां पे आए हुए हैं। मैं आपके चेहरे देख रहा हूं, मैं यहां बैठा था, मैं आदरणीय रविंद्रनाथ जी को सुन रहा था। इतनी सारी बातें, इतना सारा विकास उन्होंने किया है, करने का प्रयास कर रहे हैं। और दोस्तों, ये अंदाजा मैंने लगाया कि रविंद्रनाथ जी महतो साहब को ऐसे ही विकास पुरुष नहीं कहते हैं, उनके कार्य ने उनको विकास पुरुष कहा है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ उनके लिए आप तालियां बजाकर आशीर्वाद देंगे। 20 तारीख को बटन दबाना है, आएंगे, कई लोग आएंगे, झूठे वादे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, हैं? सब ढोंग धतूरा है। अरे ये मैं सूट बूट पहन के आया हूं, मंच पे खड़ा हूं, ये भाई मेरा इधर खड़ा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज मेरी शादी हुई है। शादी से मुझे याद आया फिल्म जुदाई। पहली बार मैं बीवी से मिलने गया, बीवी पलंग पे बैठी थी, मैं आ गया, या शकलक बम बम, शकलक बम बम, या डार्लिंग, आज अपनी सुहाग रात है और इस खुशी के मौके पर एक बढ़िया सा गाना हो जाए। मेरी जान, सुनाओ मुझे गाना। अब्बा डब्बा चब्बा, अब्बा डब्बा चब्बा नहीं, गाना गाओ, गाना। अब्बा डब्बा चब्बा, क्यों बोल रही है अब्बा डब्बा चब्बा? गाना होता है ना, जैसे लता मंगेशकर गाती है, जैसे कोयल गाती है, उसी तरह से मधुर आवाज में, सुर में, मधुर आवाज में गाओ मेरी जान। अब्बा क्या बर्तन बेच रही है क्या? गाना गा। अब्बा डब्बा चब्बा। ऊपर वाले इसके टेप रिकॉर्डर में प्ले का बटन दबाना भूल गया था क्या तू? ये अब्बा डब्बा चब्बा, ये अब्बा डब्बा चब्बा। लेकिन हमें अपोजिशन वाले का डब्बा गुल करना है 20 तारीख को। ऐसा बटन दबाने का वो भूल जाएंगे झूठे वादे करना। धनुष्यबाण हमारी शान है, ऐसा बटन दबा के मारने का, खापा की जब माइला सामने वाला रप्पा। अरे खाली अंशुमन पूछेगा तो भावता इधर, अवार्ड अंशुमन पूछेगा तो बताएगा ना। उसके पीछे कहानी है। कहानी मतलब क्या है? गिर गर्दन घाट मालूम है? अरे गाड़ी बोले तो कैसा ऐसा ढलान, ये मैंने गाड़ी का ब्रेक दबाया, ये गाड़ी ऐसा। फिर वो पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर आके मेरे को बोलता है, अंशुमन तो खाली अंशुमन नहीं है, आज से तुम अवार्ड अंशुमन है, अवार्ड अंशुमन। जरा ताली बजाएगा ताकि मुझे भी एनर्जी आ जाए। और आप लोग जो ताली बजा रहे हैं, जो लोग अभी कुछ खाने पीने खाए हैं, वो ऐसे बजा रहे हैं।
अब थोड़ा सा सुस्त है वो बोल रहे। लेकिन यह समय उस तरह का नहीं है जिस तरह से हम लोग सोचते हैं। इस बार इतिहास होगा, झारखंड में इतिहास होगा। फिर एक बार आपके साथ आपका हम सफर बनने, आपका विकास करने के लिए आएंगे रविंद्रनाथ जी महतो साहब। दोस्तों, एक कलाकार हूं मैं, कई सारे आवाजें निकालने की कोशिश करता हूं, मुश्किल से मुश्किल आवाज मैं निकालने की कोशिश करते रहता हूं। मैंने एक आवाज सीखी, फीमेल आवाज। मैं आज झारखंड के इस सभी मतदार भाइयों को पूछना चाहूंगा, आशा भोसले जी को कितने लोग जानते, जरा ताली बजा के बताना। हमारे देश की आन बान शान है आदरणीय आशा जी। वो किसी शो में आती है तो कमेंट्स कैसे देती है, उनका चेहरा, उनकी आवाज ध्यान से सुनेगा और पसंद आए तो ताली बजाएगा। आशा भोसले एक शो में आई, माइक उठाई और कहा, आपने जो गाया बहुत ही उम्दा गाया। एक जगह तो लग रहा था कि किशोर कुमार मेरे सामने खड़ा रह के गाना गा रहे हैं। बेटा, तुम्हारी आवाज बड़ी प्यारी है, सुर के बड़े पक्के हो, ताल के पक्के हो, लेकिन मुन्ना गाना नहीं जमा। तो इतनी तारीफ क्यों करी बड़ी बहन? एक बार हमारे तिरंगा फिल्म के विलन और नाना पाटेकर साहब, राजकुमार साहब, फिल्म तिरंगा बर्बादी बर्बादी बर्बादी। जिस देश में ऊपर से नीचे तक लोग अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हो, उस देश का भविष्य बर्बादी किसी और क्या हो सकता है? जिन गधों को आपस में मिलजुल कर रहना नहीं आता, उन्हें आपस कर धमका कर मार देना ही बेहतर होगा। मेरा नाम प्रलयनाथ गेंडा स्वामी है। आने वाली 15 अगस्त को देश में मैं ऐसा प्रलय लाऊंगा, इस आजाद हिंदुस्तान को फिर से गुलाम बनाने का काम एक चींटी मारने के बराबर होगा। गेंडा स्वामी, न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। और इस बार रिकॉर्ड होगा झारखंड में और ताला लगेगा पाखंड में। ये जो आजकल चल रहा है झूठे वादे हमारे माता बहनों को, हम ये देंगे वो देंगे और देंगे कुछ नहीं। क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में मराठी में कहावत है, बोलाची कड़ी बोलाचा भात, यानी कि शब्दों का खाना, सो शब्दों का सांबर, शब्दों का राइस, पेट तो भरेगा नहीं। ये सब चीजें हो रही है दोस्तों। आइए, बड़ी प्यारी आवाज है, मुझे बहुत पसंद है, वो मैं आपके बीच रखने जा रहा हूं। वो आवाज, मैंने जैसे कहा कि कुछ आवाजें, वो एक पंछी की आवाज है, आप लोग सुना होगा क्योंकि आप लोग यहां रहते हैं। वो आवाज है उल्लू की। मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसको सीरियसली सुनिएगा, बड़ी कठिन आवाज। एक पंछी है उल्लू, वो रात में आता है और उल्लू की आवाज, उल्लू के बाद ये अकेला उल्लू का पट्टा निकालता है। कैसी है आवाज? लगता है उल्लू के पट्टे की आवाज पसंद आई आपको, तो ठीक है। आइए, जॉनी लीवर साहब को फिर एक बार आपके सामने रखना चाहूंगा मैं। बड़ी अच्छी फिल्म आई थी उनकी, फिल्म का नाम आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। आज की स्थिति ऐसी ही है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया 2 रुपया हो रहा है। इतना सारा लाइट बिल आ रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं, गैस सिलेंडर महंगा हो गया। उस पर बड़ी अच्छी लाइन है, दुनिया ये गोल है, अंदर से पोल है, रुपये का मोल है, बाकी सब झोल है। इनकम हो अंडा तो पत्नी मारे डंडा, जीवन की गाड़ी भंवर में है, बड़ा प्रॉब्लम है भैया, क्योंकि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। जी हां,
हम जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आदरणीय सीएम साहब का हेलीकॉप्टर आ रहा है। हम लोग ऐसे स्वागत नहीं, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे और बता देंगे कि नाला में क्या होने वाला है। ये क्या बात है बाबा, ये अब आएगा मजा। जय जोहार, जय जोहार, रविंद्र